आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनावों का महापर्व चल रहा है और इसी कड़ी में 20 मई यानी कि सोमवार यानी कि आज मतदान शुरू हो चुका है 5वें चरण का। 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है और इसी के साथ आपको बता दें 49 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और कुछ ऐसी हॉट सीट्स हैं जिन पर आज फैसला हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा कि कौन वापसी करेगा, कौन अपनी सीट बचा पाएगा, किसकी पार्टी का नेता आगे बढ़ेगा और किसको मुंह की खानी पड़ेगी। 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है और आपको ये भी बता दें, ये जो 49 सीटें हैं ये 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की मैं आपको बता रही हूं और इनमें 2 सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें हैं और वो हैं अमेठी और रायबरेली। बात अगर यूपी की करें तो 2 हाई फाई सीटें ये मानी जा रही हैं। अमेठी में अगर मुकाबला देखा जाए तो स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच होगा। ये वही केएल शर्मा है जो सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको कई बार देखा गया, लेकिन अब अमेठी की सीट राहुल गांधी ने छोड़ने का फैसला किया और यहां से केएल शर्मा को मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि केएल शर्मा की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन स्मृति ईरानी को वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं, या फिर इस बार फिर से खेल पलटेगा इस सीट पर, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि एक तरफा मुकाबला होगा, ये ना माना जाए, कांटे की टक्कर हो सकती है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यानी रायबरेली, जिस सीट को चुना है राहुल गांधी ने, यानी एक तो केरल की वायनाड से वो लड़ रही हैं और दूसरी सीट है उनकी रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी अब तक सांसद रही हैं। मां ने ये सीट अपने बेटे के लिए छोड़ दी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली में राहुल गांधी का जलवा किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी के सामने खड़े हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप। ये वही दिनेश प्रताप है जिन्हें सोनिया गांधी ने 2019 में हराया था। इन 5 सालों में उन्होंने अपना वोट बैंक किस तरीके से मजबूत किया, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि मोदी लहर में दिनेश प्रताप जीत जाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि 19 में भी मोदी लहर थी। तो ये 2 सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, इन पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपको बताते चले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे हर किसी से मतदान की अपील की। नरेंद्र मोदी ने लिखा, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटरों से मेरी ये विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बाकी अगर मैं आपको बाकी सीटों का बताऊं तो 20 मई को यानी आज महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। अब कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है वो भी जान लीजिए। स्मृति ईरानी, जिनका मैंने जिक्र किया, इसके अलावा राजनाथ सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, पीयूष गोयल के साथ साथ राजीव प्रताप रूडी जैसे दिग्गज नेता आज मैदान में हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे और रोहिणी आचार्य की सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। कौन कौन सी सीट हैं स्टेट वाइज मैं आपको बता देती हूं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, जिनमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा है। कैसरगंज वही है जहां से बृजभूषण के बेटे करण को टिकट मिला है। अच्छा, इसके अलावा महाराष्ट्र में आ जाइए, मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण और थाने। बिहार की जिन सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होना है या हो रहा है, कहिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। ओडिशा की सीटें हैं बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और अस्का। झारखंड की सीटें हैं चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। पश्चिम बंगाल की सीटें हैं बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर है और लद्दाख की भी 1 सीट पर मतदान हो रहा है। खैर, जो भी अपडेट आएगी, जितना वोट परसेंटेज रहेगा वो आपको बताएंगे। आप क्या देख रहे हैं 2024 के लिए? कौन इस बार सत्ता में आएगा और कौन होगा इस बार अपनी सीट से आउट? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।